Now, in this second example, again, it's an example of simple lambda expressions, single line lambda expressions. So फिर से मैं बताऊंगा कि भाई अगर आपको लैम्डा एक्सप्रेशन को असाइन करना है तो असाइन करने के लिए टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड यू नीड टू हैव अ फंक्शनल इंटरफेस. So I've created a functional interface. The name of this interface is numeric test. एनोटेशन लगाने का फ़ायदा, भाई कंपाइलर विल मेक श्योर कि इस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है. अगर हम एक से ज़्यादा मेथड लिखेंगे तो इंटरफेस कंपाइल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमने कंपाइलर को ये बोल के रखा है कि ये वाला इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस है एंड कंपाइलर नोज फंक्शनल इंटरफेस कैन कंटेन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. क्या मैं इस लाइन के बगैर कंपाइल कर सकता हूँ? हाँ, आप इस लाइन को नहीं लगाओगे तो भी कंपाइल हो जाएगा, है ना. सो लगाने का फ़ायदा क्या? बस कंपाइलर चेक करेगा कि केवल एक ही मेथड हो. सो वील सी द मेथड, है ना. इसके अंदर इंटीजर आ रहा है और बुलियन जा रहा है. व्हाट इज कमिंग इन, है ना. एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस, ये रियली मैटर नहीं करता कि इंटरफेस का नाम क्या है या मेथड का नाम क्या है. वी रियली नीड टू बी कंसर्न्ड विद द डेटा टाइप्स, व्हाट इज कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट. सो यहाँ पे एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट आ रहा है और एक बूलियन वैल्यू जा रही है. व्हाट इज कमिंग इन एन इंटीजर एंड व्हाट इज गोइंग आउट अ बूलियन वैल्यू. ना अगर हम मेन फंक्शन देखें तो मैंने इस इंटरफेस का रेफरेंस डिक्लेयर किया है, न्यूमेरिक टेस्ट. रेफरेंस का नाम क्या है? इज इवन. मैंने इस इंटरफेस का रेफरेंस डिक्लेयर किया है, रेफरेंस का नाम क्या है? इज इवन. अब मुझे मालूम है इस इंटरफेस के अंदर जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें एक इंटीजर वैल्यू आएगी और बूलियन वैल्यू जाएगी. सो ये हमने लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा, इंटीजर वैल्यू आ रही है. इंटीजर वैल्यू का वेरिएबल का नाम क्या लिया है हमने? n. अब अगर n 2 से डिविजिबल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर चेक करेगा, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है तो ट्रू, नहीं तो क्या? फॉल्स. तो बेसिकली इस इवन कर क्या रहा है? इस इवन चेक कर रहा है कि ये नंबर इवन नंबर है कि नहीं है. अगर होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स. नाउ हाउ डू वी एग्जीक्यूट दिस एक्सप्रेशन? हम लैम्डा एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? हम लिखते हैं रेफरेंस का नाम डॉट मेथड का नाम. यहाँ रेफरेंस का नाम है इस इवन, मेथड का नाम क्या है? टेस्ट. और मैंने n की वैल्यू क्या पास करी है? 10. तो क्या 10 2 से डिविजिबल है? हाँ, n 2 से डिविजिबल है. रिमाइंडर 0 आ रहा है, ट्रू रिटर्न करेगा इफ कंडीशन विल बी ट्रू. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? 10 इज इवन. क्या लिखा हुआ आएगा? 10 इज इवन. क्यों? क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू है ना. 10 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है. 10 इज एन इवन नंबर. ना आगे मैंने क्या किया? इसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया. इस बार मैंने इवन नंबर की बजाय ऑड नंबर पास किया. मैंने क्या पास किया? 9. मैंने क्या पास किया? 9. ना हमें मालूम है 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो इट्स गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. लेकिन ध्यान से देखें मैंने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? नॉट ऑपरेटर. कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? नॉट ऑपरेटर. तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट्स गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. फॉल्स नॉट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू. फॉल्स नॉट क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. और स्क्रीन पे क्या लिखा रहेगा? 9 इज नॉट इवन. क्या लिखा हुआ आएगा? 9 इज नॉट इवन. ना मैंने इस रेफरेंस, इस इंटरफेस का एक और रेफरेंस डिक्लेयर किया है, इस नॉन नेगेटिव. सो ऑब्वियसली आप एक इंटरफेस के बहुत सारे रेफरेंस बना सकते हो. हर रेफरेंस के अंदर खुद एक एक्सप्रेशन असाइन कर सकते हो. पहले रेफरेंस में हमने इवन नंबर चेक किया था, यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू चेक कर रहे हैं. तो रेफरेंस का नाम मैंने क्या लिखा? इस नॉन नेगेटिव. कंडीशन खाली एक है, इंटीजर आएगा और बूलियन जाएगा. व्हाट विल कम इन? इंटीजर. एंड व्हाट विल मूव आउट? अ बूलियन वैल्यू. सो n एक इंटीजर है. n अगर 0 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. फिर से रिपीट करूंगा, अगर n 0 से ट्रू बड़ा है तो ट्रू, नहीं तो क्या? फॉल्स. एक्सप्रेशन को कॉल कैसे करेंगे? रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम. रेफरेंस का नाम है इस नॉन नेगेटिव और फंक्शन का नाम है टेस्ट. तो इस नॉन नेगेटिव डॉट टेस्ट 1. अब हमें मालूम है 1 0 से बड़ा या बराबर है, कंडीशन विल बी ट्रू. तो क्या लिखा हुआ आएगा? 1 इज नॉन नेगेटिव. क्या लिखा हुआ आएगा? 1 इज नॉन नेगेटिव. नेक्स्ट टाइम जब हमने कॉल किया हमने एक नेगेटिव वैल्यू पास करी है -1. क्या वैल्यू पास करी है? -1. तो -1 में कंडीशन फॉल्स होगी. -1 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट्स गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. लेकिन ध्यान से देखें मैंने आगे नॉट ऑपरेटर लगाया है, तो फॉल्स नॉट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू. और क्या मैसेज आएगा? -1 इज नॉन
नेगेटिव। तो इन द प्रीवियस वीडियो, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था, यहाँ पे हमने दो अलग अलग एक्सप्रेशन बनाए। एक चेक कर रहा है कि इवन नंबर है कि नहीं है, और एक चेक कर रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है कि नहीं है। कंक्लूजन मैं यही बोलूँगा कि आप लैम्डा एक्सप्रेशन को फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस में असाइन कर सकते हो। तो ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज you need to match the arguments and you need to match the return value. Now if we see the output of this program, पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। मैंने बोला पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। So देखिए 10 is even, 9 is not even, है ना। पहले उसने क्या बोला, 10 is even, है ना, and 10 is even का मैसेज आया। फिर क्या बोला, 9 is not even, फिर क्या बोला, है ना, 1 is non-negative, and then it displayed -1 is negative।